हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एकलन फॉर्म के बारे में किया था, जिसमें रो एकलन फॉर्म और कॉलम एकलन फॉर्म का बताया था मैंने आपको, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आती थी और लीडिंग एंट्री आपके पास 1 होनी चाहिए, जिसको हम यूनिटी एलिमेंट भी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपकी नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, रो एकलन फॉर्म में जब हमने चेंज किया था उसमें क्या था, हमारे पास नीचे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस थी, उससे ऊपर कम इस फॉर्म में होना चाहिए था। अब नॉर्मल फॉर्म जो है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी किसी भी फॉर्म में, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, उसको हमने नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। सबसे पहले तो देखो नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है। नॉर्मल फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म जो है ये हमारे पास सेम होती है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। ये होती है IR 0 0 0। एक तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास ये होती है, एक होती है IR 0, एक होती है IR 0 और एक होती है सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर एंड जीरो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, जीरो मैट्रिक्स, और सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर है। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, आपने इक्वेशन को थ्रू चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड अप्लाई द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो आपने क्या करना है, मैट्रिक्स को इस फॉर्म में चेंज करना है, और ये कौन से ऑर्डर की आ रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो आपका ऑर्डर जो होगा वो आपका रैंक होगा उस मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस। एलिमेंट्री मैट्रिसेस देखो क्या होती है, एलिमेंट्री मैट्रिसेस होती है जैसे हमारे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर जो हमारे पास नई मैट्रिक्स बनती है उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, तो हमने इसको I3 नेम दे दिया। ठीक है, तो I3, तो अगर हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा लें, R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2 कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2R2 करेंगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ पे आएगा। तो I3 किसके इक्वलेंट हो जाएगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 2 0, और ये 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गई, और इसमें हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए हैं, और ये हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिसेस। इसका मतलब एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या हुई, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर जो नई मैट्रिक्स बनी है उसे हम एलिमेंट्री मैट्रिसेस कहते हैं। अब जो इस एक्सरसाइज में आपकी एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं वो आपके पास देखो 6 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले हमने रो एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकालनी है। रो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होगी, REIJ। इसको हम क्या कहते हैं, अगर RI को RJ से इंटरचेंज कर दे, 2 रोज का आपस में इंटरचेंज करें, उसको हम लिखेंगे R ऑफ EIJ। इसमें हम क्या कहते हैं, इसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स, रो एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ऐसे ही सेम CEIJ कब कहेंगे, जब CI और CJ को इंटरचेंज करेंगे। ऐसे ही REIK, ये क्या होगा, RI टेंस टू K ऑफ RI, और CEIK ये क्या होगा, CI टेंस टू K ऑफ CI। ऐसे ही REIJK ये क्या होगा, RI टेंस टू RI प्लस K RJ। ऐसे ही CEIJK ये क्या होगा, CI टेंस टू CI प्लस K ऑफ CJ। ये सारे जो है हमारे पास क्या आ रही हैं, एलिमेंट्री मैट्रिसेस। इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स।
मतलब कोई भी मैट्रिक्स में अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यही सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर जो नई मैट्रिक्स बनती है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जिसमें आर का मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन और सी मतलब हमारे पास कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ टर्म्स हैं जिसको हमने ध्यान रखना है। फर्स्ट टर्म देखो हमारे पास क्या है, अगर किसी इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। देखो रो एलिमेंट्री मैट्रिसेस का इनवर्स, फर्स्ट देखो आर ई आई जे का इनवर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर ई आई जे के। ये टर्म आपने सारी ध्यान रखनी है, आर ई आई जे का इनवर्स आर ई आई जे के इक्वल होगा। सेकंड है आर ई आई के का इनवर्स, ये किसके इक्वल होगा, आर ई आई के इनवर्स के। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है आर ई आई जे के का इनवर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर ई आई जे माइनस ऑफ के। ये टर्म्स आपने सब अच्छे से क्रैम करना है इनको। सी ई आई जे का इनवर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी ई आई जे के। नेक्स्ट है फिफ्थ सी ई आई के का, ये तो कॉलम और रो में बस सेम सेम आते हैं, सी ई आई के का इनवर्स हो जाएगा। सिक्स्थ है सी ई आई जे के का इनवर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी ई आई जे माइनस ऑफ के। ये जो इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस हैं ये आगे आपके क्वेश्चन में भी यूज़ होता है और आगे थ्योरम्स में भी यूज़ होता है। इसका प्रूफ नहीं करना, जनरल हमें टर्म ध्यान होनी चाहिए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जो इनवर्स है वो रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल होता है। आर ई आई के मतलब के जो है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है तो के का इनवर्स हो जाता है। यहाँ पे आर ई आई जे के का होल इनवर्स, ये हमारे पास आर ई आई माइनस के भी हो सकता है, यहाँ पे ई आई जे आ गया इसलिए सी ई आई जे का इनवर्स सी ई आई जे ही होता है, सी ई आई के का इनवर्स सी आई ई आई के इनवर्स होता है। ठीक है, इसी तरह से एक हमारे पास थ्योरम है, वो थ्योरम जो है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देखो ये थ्योरम हमारे पास क्या है, द रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, द रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ two matrices cannot exceed the rank of either matrix। इसका मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो रैंक वो रैंक ऑफ ए से छोटा होगा और रैंक ऑफ ए बी जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू रैंक ए है और रैंक ऑफ ए बी जो है लेस देन इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी है। इसका प्रूफ देखो, इसमें क्या है, इसमें गिवन है रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास थ्री मल्टीप्लिकेशन थ्री पार्ट्स हैं, इसमें ए है बी है और ए बी है। हमने अज्यूम कर लिया लेट रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू R1, रैंक ऑफ बी इज इक्वल्स टू R2, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हमारे पास R है। ठीक है, अब इस ए मैट्रिक्स को हमने नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। ए मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में टू रिड्यूस मैट्रिक्स ए टू नॉर्मल फॉर्म, टू रिड्यूस मैट्रिक्स ए टू द नॉर्मल फॉर्म। ए जो है इक्वलेंट टू क्या आना चाहिए हमारे पास, m 0 हो जाएगा। m हमारे पास यहाँ पे क्या है, सब मैट्रिक्स ऑफ ए हैविंग R1 नॉन जीरो रोज, यही है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ए मैट्रिक्स है अगर हमने वो रो नॉर्मल फॉर्म m0 के इक्वल ले ली, अगर हम इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई b कर देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसमें a b चाहिए, तो देन मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, तो a b ये किसके इक्वल आ जाएगा, m
0 और यहाँ b आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब जो M0B है इसके अंदर R1 नॉन जीरो रोज होंगे। ठीक है, तो मतलब तो इसका रैंक क्या आ जाएगा हमारे पास, रैंक ऑफ M0B ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू R1। क्यों आएगा, बिकॉज M0B हैव R1 नॉन जीरो रोज। और जो ऑब्टेन्ड कैसे हुआ है हमें, ये जो ए मैट्रिक्स थी जिसका रैंक R1 था, इस ए मैट्रिक्स के अंदर जिसका रैंक R1 था उसके अंदर अगर हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B से मल्टीप्लाई करने पर उसका रैंक तो R1 के इक्वल ही रहेगा ना, तो वो क्या आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू R1। तो रैंक ऑफ AB ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, रैंक ऑफ M0B लेस देन इज इक्वल्स टू R1। ठीक है, तो रैंक ऑफ AB क्या आएगा हमारे पास, ये भी लेस देन इज इक्वल्स टू R1 आ जाएगा। ये लेस देन इज इक्वल्स टू R1 आया, और R1 किसका रैंक था हमारे पास, A का रैंक था, तो रैंक ऑफ AB हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ A। ठीक है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ प्रोडक्ट AB लेस देन इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ प्रीफेक्टर A। तो रैंक ऑफ AB किसके इक्वल आ जाएगा, रैंक ऑफ AB का डैश। ठीक है, क्योंकि हमें A डैश इज इक्वल्स टू A होता है तो AB का डैश इज इक्वल्स टू AB होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ B डैश A डैश लेस देन इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ B डैश। क्यों हुआ, क्योंकि रैंक ऑफ प्रोडक्ट किसके इक्वल है हमारे पास, रैंक ऑफ प्रोडक्ट लेस देन इज इक्वल टू रैंक ऑफ प्री फैक्टर है, और इन दोनों में प्री फैक्टर हमारे पास B डैश आ रहा है तो वो लेस देन इज इक्वल टू रैंक ऑफ B डैश आ गया, और B डैश इज इक्वल टू B होता है तो रैंक ऑफ AB क्या आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू रैंक ऑफ B। यही हमने प्रूव करना था, रैंक ऑफ AB जो है लेस देन इज इक्वल टू रैंक ऑफ A है, और रैंक ऑफ AB जो है लेस देन इज इक्वल टू रैंक ऑफ B है। बस मेन ये चीज़ ध्यान रखनी है, A जो है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, इस नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में जिसका रैंक हमारे पास R1 है, अगर हम इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई B कर दें तो उसका जो रैंक है वो R1 से ही छोटा आएगा, वो R1 से छोटा आएगा। R1 से छोटा मतलब वो किसका रैंक हुआ, A का, तो लेस देन इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमने फाइंड करना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 2 -1 3 -2 -4 4 -7 1 2 1 2। ठीक है, हमने इसमें रैंक फाइंड करना है बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके हमने उसका रैंक फाइंड करना है। सबसे पहले देखो ए मैट्रिक्स एक गिवन है, इसका मतलब हमारे पास जो, आप ये देखो हमारे पास किस फॉर्म में मैट्रिक्स बन सकती है, ये ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती है, ये 0 की, और फिर ये 0 की, ये 0 की, या ये पूरी I3 बन सकती है और ये 0 मैट्रिक्स बन सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो देखो हमारे पास ये क्या आ रही है, ये C1 है, ये C2 है, ये इसका डबल है, तो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, C2 टेंस टू C2 माइनस 2C1। तो ये ए मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगी 1 -2 1, और ये हो जाएगी 0 0 0, और थर्ड को हमने लगा दी C3 टेंस टू C3 प्लस C1, ये हो जाएगी 0, ये 2 और ये 2, और फोर्थ हम लगा देंगे C4 टेंस टू C4 माइनस 3C1, ये क्या आ जाएगी 3 - 3 0 -7 -1, और ये भी -1 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लगाएंगे इसमें, C3 टेंस टू C3 प्लस 2C4, तो ये लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या मैट्रिक्स आ जाएगी, ये तो ऐसे ही रहेगी 1 -2 1 0 0 0, और C3 में अगर C3 प्लस 2C4 कर देंगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगी, क्योंकि ये इसका डबल आ रहा है तो ये 0 0 0 आ जाएगी। 1 को हमने बाहर ले लिया तो हम ये लगा सकते हैं C4 टेंस टू -1 × C4,
ये हो जाएगी 0 1 और 1 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन और लगाएंगे तो फिर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लानी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो ये 0 हो गई, अब कॉलम तो लग नहीं सकती, अब इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो उसके लिए R2 टेंस टू R2 प्लस 2R1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी 1 0 0 0 और ये हो जाएगी 0 0 0 1 और ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम इसको इससे माइनस कर सकते हैं, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 0 0 0 1। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो R3 टेंस टू R3 माइनस R2 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर इंटरचेंज कर दें, अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें C2 को C4 से, तो ये क्या आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बन गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं I2। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 0, इसको हमने लिख दिया 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू 2, बिकॉज हमारे पास हमें क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आ रहा है। तो इसका रैंक जो है 2 आ रहा है बाय कन्वर्टिंग दिस मैट्रिक्स इनटू अ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही सेम एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 है, ये करके देख लेना। अगर कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।